हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आज की क्लास है फिजिक्स। जो फिजिक्स की सीरीज चल रही उसी में ये क्लास नंबर है दोस्तों 6वीं। इससे पहले क्लास हो चुकी है दोस्तों, आपको बता दूं। क्लास नंबर 1 यानी यूनिट यानी मात्रक, उसके 110 प्रश्न कराए थे। क्लास नंबर 2 मेजरमेंट मापन, उसके 35 प्रश्न कराए थे। क्लास नंबर 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापन यंत्र, उसके 70 प्लस क्वेश्चन कराए थे। और क्लास नंबर 4 फिजिकल क्वांटिटी, उसमें भौतिक राशि यानी सदस्य राशि और अदस्य राशियों के 20 क्वेश्चन कराए थे। क्लास नंबर 5 यानी कार्य यानी वर्क के 75 क्वेश्चन, उसमें भी न्यूमेरिकल थे। और क्लास नंबर 6 आज जो है पावर यानी शक्ति, आज की क्लास है पावर और शक्ति की। इसमें दोस्तों लगभग 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आज के जो क्लास है इसमें देखेंगे कंसेप्ट देखेंगे, और जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल आप देखते ही हल करेंगे। जो सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है यानी न्यूमेरिकल, जिसमें आपको दिक्कत आती है, 10 प्लस न्यूमेरिकल हैं इसमें दोस्तों। आप देखते ही आंसर लगाएंगे मात्र 2 सेकंड में, इतने बढ़िया तरह से। यानी पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान भाषा में मैंने कराए हैं दोस्तों जो न्यूमेरिकल हैं वो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज का प्रश्न है कि कार्य करने की दर कहलाती है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती? शक्ति। अब इसको समझते हैं थोड़ा। अगर आपने अभी तक जो पिछली वाली क्लास है वो नहीं देखी है तो उस क्लास को देखें दोस्तों, वो ज़रूरी है। क्या वो ज़रूरी है? जैसे कि ये है दोस्तों, जैसे ये व्यक्ति यहाँ से ये कार्य हो रहा है दोस्तों, ये कोई बॉक्स है, इसको जो बल लगाकर किधर इधर ले जा रहा है, यानी यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लेके आ रहा है। अब इसका जो वर्क हो गया, वर्क क्या हो गया? W बराबर एफ डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया क्या? W वर्क। इसी को हम यानी कितने समय में लेके आया। अभी तक क्या करते थे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन, ये क्या था? हमारा वर्क। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो यही है। अगर इसी को हम शक्ति निकालेंगे, क्या दोस्तों? शक्ति, शक्ति को निकालेंगे ऐसे ही तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एफ डी अपॉन समय। कितने समय में ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे पहुँची। मान लो 2 सेकंड में पहुँची तो 2 सेकंड नीचे लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मात्रक पहले क्या था? इसका मात्रक था जूल। अब क्या हो जाएगा? ऊपर जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है दोस्तों? जूल। कार्य का मात्रक जो मात्रक है वो क्या है? जूल। और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल प्रति सेकंड, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। बस इतना ही है दोस्तों, इतना ही आपको देखना है। आगे बात करें इसी में दोस्तों, यानी शक्ति क्या है? शक्ति है किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर। ठीक है दोस्तों, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति। ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें भी दे रहा है, इतना ही याद करना है, वाट अपॉन समय। ठीक है, ये क्या हो गया? शक्ति। मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड, इसको वॉट भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बस हो गया। अब सारे प्रश्न आसानी से लगेंगे, जल्दी जल्दी लगाते हैं दोस्तों। जैसे शक्ति को किस रूप में जो व्याख्यायित किया जाता है, तो वो किस रूप में किया जा सकता है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये हो रही ऊर्जा स्थानांतरण यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति बराबर क्या है? कार्य अपॉन समय, यानी W अपॉन टी। ठीक है, और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। इसी को क्या कहते हैं? वॉट। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी करें। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। ये करा चुके हैं दोस्तों। ये वही चीज़ है कार्य करने की दर, यानी जो कार्य पहले हो रहा था उसमें कितना समय लगेगा उसी कार्य को होने में, वही क्या हो जाएगी? शक्ति। ठीक है दोस्तों, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर शक्ति होगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य अपॉन समय। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करें, ये वही चीज़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शक्ति क्या है? कार्य अपॉन समय। ठीक है दोस्तों, शक्ति W अपॉन टी, जहाँ W क्या है? कार्य। ठीक है दोस्तों, क्या है? कार्य है W का अर्थ। एक बार फिर से देखते हैं, यानी जो ये दोस्तों यहाँ से ये यहाँ पे कार्य हो रहा था। ठीक है, ये जो है ये मान लो यहाँ से यहाँ पर आ रहा था डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा कार्य क्या था? W बराबर एफ डी। क्या है दोस्तों? एफ डी। और इसी को अगर हम शक्ति बनाएंगे, क्या? शक्ति यानी पावर, P बराबर क्या हो जाएगा? एफ
डी अपॉन क्या हो जाएगा एस। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको बताना है। एक और इसमें से क्वेश्चन बनता है, या तो ये तो फोर्स हो गया और ये हो गया क्या दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, और ये नीचे क्या हो गया समय। तो इसका एक मात्रा कौन निकलता है वो भी आगे देखेंगे, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तब उसको वहीं पे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा कार्य। कार्य क्या है, शक्ति क्या है, कार्य अपॉन समय। मात्रक क्या है, जूल प्लस सेकंड और वॉट। ठीक है दोस्तों, कार्य करने की गति कहलाती है क्या दोस्तों, वही शक्ति। बहुत बार पूछी जाती है, इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ है। और इसमें आपको बता दूं एक अश्व शक्ति बराबर होता है 740 वाट। जो मशीनों की कार्य करने की गति को मापते हैं वो किस में मापते हैं, अश्व शक्ति में। जो मशीनें कार्य करती हैं वो तो बहुत सारा कार्य करती हैं, तो उसको किस में मापेंगे, अश्व शक्ति में। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 740 वाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। और ये दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यही क्या होती है एक ही यूनिट। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राएं किए गए कार्य की गति को मापती हैं, शक्ति। ठीक है दोस्तों, इसका भी क्या हो जाएगा शक्ति, ये वही चीज़ है दोस्तों बार बार। शक्ति बराबर क्या है डब्ल्यू अपॉन समय टी, डब्ल्यू अपॉन टी। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड है, वॉट में मापते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों, जो सूत्र है कार्य अपॉन समय, बी हो जाएगा आंसर। इसका भी वही है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस इतना ही याद कर लो। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। यानी किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। और जो मशीन की जो कार्य करने की दर है उसको किस में मापते हैं, अश्व शक्ति में। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 740 वाट। ठीक है दोस्तों, और शक्ति है, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य अपॉन समय। इसका जो मात्रक है जूल प्रति सेकंड, कार्य का मात्रा आपको पता है जूल है, और समय का सेकंड हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको वॉट भी कह सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को कहलाती है, क्या है दोस्तों, शक्ति। वही क्वेश्चन है, वही बार बार है, एक बार समझ लिया तो बस हो जाएगा दोस्तों। सेकंडों में हो रहे हैं दोस्तों, यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से होती है न्यूमेरिकल स्टार्ट। और न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा आपको धैर्य बनाना रहेगा। मात्र यही पहला न्यूमेरिकल है जिसमें आपको थोड़ा धैर्य बनाना है। ठीक है दोस्तों, जैसा पहला है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा दोस्तों अगर आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल करनी है तो आपको पिछली जो क्लास हुई है वर्क की वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप वो देख लेंगे तो ये प्रश्न करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन प्रश्नों का जो बेस है वो कहाँ से है, वो उन्हीं प्रश्नों से है। चलिए चलते हैं, फिर भी आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये बोल रहा है कि मोहन, ये मोहन है कोई, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है दोस्तों, वो चढ़ता है कितनी, मान लो ये 10 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड इसने समय लिया, और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है 50। कितनी दोस्तों 50। और एक सीढ़ी की जो लंबाई है यानी ऊंचाई है ये वाली, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 15 है तो 50 चढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 में गुणा करते हैं 15 का, और 15 पहिया 75, 750 हो जाएगा। इसमें जो भाग देंगे 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर। हमको मीटर में लेके आना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में क्या हो जाएगा 7.5 मीटर। तो हमको इसका प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, क्यों हमारा मीटर में ही चल रहा है सारा फॉर्मूला, किसमें, मीटर में। एक चीज़ निकल आई। अब जो वर्क निकालना है, वर्क क्या होता है डब्लू बराबर क्या होता है एफ अपॉन डी, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जा रहा है तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा एम जी एच, ये भी वर्क ही है। यानी मास, इसका मास कितना हो गया 40 किलोग्राम। जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऊपर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो चीज़। और एच हाइट कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो हाइट है, हाइट निकले ये 7.5, तो इसी को निकालते हैं। मास कितना हो जाएगा दोस्तों 40 किलोग्राम इंटू जी का मान कितना है 10 इंटू, तो एच हाइट कितनी होगी 7.5 मीटर। अपॉन कितना समय ले रहा है, ये इसका जो दर है वो वर्क अपॉन यानी क्या हो जाएगा टी समय। तो कितना समय ले रहा है 10 सेकंड। या तो हम पहले वर्क ही निकाल लेते हैं दोस्तों, इसको बाद में करेंगे वर्क। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा 40 इंटू 75, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं हम। यानी जो 10 सेकंड है जो दर वो नीचे आ जाएगी, तो ये 10 चक 40 और 75 तो 150, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों
300। ये चीज़ है बस। यानी मैंने आपको बताया था जो शक्ति होती है पावर, इसमें खाली शक्ति पूछ रहा है। शक्ति होती है क्या, कार्य, यानी W/T यानी समय। ठीक है दोस्तों, यही है। तो हमने ये तो हो गया हमारा कार्य, अपॉन कितने समय में हो रहा है, यानी ये यहाँ से ऊपर जा रहा है कितने समय में जा रहा है, 10 सेकंड में। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया था, यानी 50 सीढ़ी चढ़ रहा है और एक सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो टोटल दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दूरी भी आ गई। दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट। और एम का मान, मास उसका दे रहा है 40 किलोग्राम, जी का मान 10, ये भी दे रहा है दोस्तों यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, और ये भी 7.5 ये हो गया। इसको हल करेंगे तो 40 इंटू इसका इसमें गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, अपॉन 10 यानी समय, जो टी पूछ रहा है ये वाला, दर यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती, शक्ति। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 300। अब बस बहुत जल्दी जल्दी होंगे दोस्तों, इसी में समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो पावर बराबर क्या है, कार्य अपॉन टी, मात्रक क्या है, जूल प्लस सेकंड या वॉट में। तो इसका क्या हो जाएगा, 300 वॉट। आपको मात्रक बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 वॉट। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, जैसे ये वाला है, इसको भी बहुत जल्दी से सिमटाते हैं। एक लड़का 4 मिनट में क्या करता है, 600 न्यूटन बल के साथ, जैसे एक लड़का है, ये 600 न्यूटन का बल है, 4 मिनट में कितने, 20 मीटर दूरी को ट्रेवल करता है। बस हो गया सवाल। आपको पता है डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्क का गुणा कर देते हैं, बल और, यानी इसका हो जाएगा फोर्स इंटू जो होता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 600 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब जो कार्य करने की दर यानी समय कितना लग रहा है, 4 मिनट, 4 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इससे ये गया और ये हो गया 10 दोस्तों, और ये हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 50 वॉट। इसका आंसर क्या है दोस्तों, 50 वॉट। अगर आपको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 वॉट। यानी आपको लिख लूँगा, आप एक बार हल करना, 600 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 60, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 क्या हो जाएगा, वॉट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कुछ नहीं, ओनली जो कार्य अगर आप निकालना सीख जाएंगे तो इसमें शक्ति निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। इसका ये मात्रक है W बराबर F इंटू, यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन, ये कार्य है। कार्य का मैंने पूरा चैप्टर कराया है दोस्तों, सबसे पहले आप उसको देखें। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, अगर आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स में क्या है, जो अगला चैप्टर होता है उसका बेस पिछला चैप्टर होता है दोस्तों। तो कार्य क्या है, बल और बल की दिशा में विस्थापन, ये चीज़ तो होगी। यानी बल कितना है, 600 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है, 20 मीटर। तो 600 इंटू 20। ठीक है दोस्तों, और कितने समय में हो रहा है, ये क्या हो जाएगी, शक्ति, कार्य करने की दर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्ति। तो इसका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, वो है 50 वॉट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमने निकाल दिया कार्य, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, और इसके पूरे के नीचे अगर हम समय लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगी क्या दोस्तों, शक्ति यानी पावर। ये चीज़ है और कुछ नहीं है। इसका मात्रक तो क्या है, जूल, क्या है दोस्तों, जूल, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो जूल प्लस सेकंड इसका मात्रक हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, वॉट। कुछ नहीं है दोस्तों। अब जल्दी से न्यूमेरिकल को निपटाते हैं दोस्तों। ये है, इसमें आपको पता है कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, समय को नीचे लेना है, बाकी का सब गुणा में ले लो। समय कितना है, 9 सेकंड। ठीक है दोस्तों, जो समय जो सेकंड में दिया है वो नीचे आ जाएगा और बाकी की सब चीज़ें ऊपर, यानी 50 इंटू 40, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 15 चौक 60। तो हमारा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 6 के बाद 10। हो गया सवाल, 50 इंटू 6 इंटू 10, तो 6 30, 300 और 3 और ये 9, तो ये हमारा आ जाएगा 9 3 27 33.33 वॉट। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये है। कुछ समय लगा, कुछ नहीं समय लगेगा दोस्तों, ऐसे ही आपके होते रहेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर यही है। आगे है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो क्या है दोस्तों, वो है शक्ति। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, शक्ति। ये बोल रहा है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको थोड़ा समझते हैं, आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा दोस्तों। जैसे कार्य क्या है, वर्क दोस्तों क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मात्रक क्या है दोस्तों,
मीटर, ठीक है दोस्तों, अपॉन, अब शक्ति निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F/D/T। तो इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। अब वहीं पर हम निकालेंगे पावर बराबर, अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा ये इतना चीज़ मीटर पर सेकंड, ये किसका होता है वेग का। तो ये हमारा जो मीटर पर सेकंड है ये किसका हो जाएगा वेग हो जाएगा, चाल हो जाएगा यानी स्पीड। ये किसका है इसका मात्रक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बल और वेग, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शक्ति, ये चीज़ है और कुछ नहीं, जो पहले मैं बताना चाह रहा था। और आगे एक बार और देख लो, जो कार्य है, कार्य क्या है बल और बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है दोस्तों। और इसी को अगर टी समय में लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा शक्ति, यानी कार्य ये पूरा वाला अपॉन समय, कितने समय में हो रहा है कार्य वही। और इसका मात्रक क्या है दोस्तों, इसका मात्रक है जूल, इसका मात्रक है एस जूल प्रति सेकंड, और इसी को क्या कहते हैं वॉट। यानी यह किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर है। और मशीन की जो कार्य की दर है इसको किस में नापते हैं, इसको नापते हैं अश्वशक्ति में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है दोस्तों। आगे बात करें, आगे ये सवाल फिर से तेज़ी से करते हैं दोस्तों। इसको करने के लिए मात्र 1-2 सेकंड ही लगाएंगे। इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 40 इंटू कितना मीटर है 5 इंटू 10/4 सेकंड, ये 10 हो जाएगा, और 10×5 50, और ये कितना हो जाएगा 500 वाट। कितना समय लगा मात्र 2 सेकंड। ये किस वजह से, क्योंकि आपने अगर पिछली क्लास, मैंने तो पिछली क्लास देखी है, इस वजह से मैं इतने समय में कर सकता हूँ। आपको भी पिछली क्लास देखनी है, और आप पिछली क्लास देख लेंगे तो इतने समय में कर लेंगे। जैसे ये फिर है एक और सवाल, तो इसको फिर से निपटाते हैं मात्र 30 सेकंड में। अब इसको 50, अब ये है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 यानी 7.2 हो जाएगा, आपको बता दूँ। और उसके बाद 10/10, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 इंटू 7.2 इंटू 10/10, तो 10 से 10 ये कट जाएगा, ये जीरो से इधर कटने के बाद ये कितना बचेगा 5 इंटू 7.2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 360 वाट। इसका आंसर ये हो जाएगा। कितना समय लगा मात्र थोड़ा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये वही चीज़ है mgh। क्या है दोस्तों mgh, इसमें जो वर्क हो रहा है वो क्या है mgh 360। आगे बात करें औसत शक्ति, जो औसत है तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय, बस इतना ही है इसमें, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें। W1 W2 W3 जितनी भी ऊर्जा जो कार्य होगा उसको जोड़ लेंगे, अपन कितना समय लगेगा, समय 1 समय 2 समय 3, तो वो भी कर लेंगे दोस्तों। आगे बात करें फिर ये चरणों वाली ही सीढ़ियों वाला, ये बहुत जल्दी से करेंगे, ये मात्र 10 सेकंड में या 2 सेकंड में ही करेंगे। 50 इंटू कितना हो जाएगा 15, ये दोस्तों ये लग रहा है मुझे दोबारा से रिपीट हुआ है दोस्तों, तो इसको हम चेंज करते हैं 45 गुणा 15, तो 75 की 5 हासिल से 15 चौक 60 67, ये हो जाएगा कितना 6.75 इंटू 10 अपॉन कितने समय में हो रहा है 9 सेकंड में। ये अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 375 वाट। ये आप हल करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 375 दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो गया है। mgh जो वर्क है वो क्या है mgh यानी मास, किलोग्राम में 50 हो गया। जो हाइट है, हाइट को निकालने के 45 चरणों में होती है, तो 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.75 मीटर हो जाएगा दोस्तों। इंटू जी का मान 10 लगेंगे, और कितने समय में हो रहा है वो हो रहा है कितना 9 सेकंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 375, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी करेंगे। इसका भी मान कितना है 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60 यानी 6 हो जाएगा, इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 ये गया 6×5 30, ये हो जाएगा 300 वाट। इसका आंसर ये हो जाएगा। कितना समय लगा मात्र 2-3 सेकंड ही लगे, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो गया। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबा पाएँ, और क्लास को शेयर करें, और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में एक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी दूरी ट्रेवल करती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं, इसको भी निकालते हैं। इसका P बराबर क्या है दोस्तों, इसका होता है F/D/समय। समय कितना हो जाएगा T, तो पावर कितनी दे रहा है 160 वाट, बराबर F का मान कितना हो जाएगा 40 न्यूटन इंटू D अपॉन कितने समय में 20, और इसका ऊपर जा रहा है तो इसका 10 और हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, G का मान। तो इससे ये
जो ये कितना 2 2 20 और 20 नीचे आ जाएगा, डी बराबर निकालेंगे तो 160 अपॉन 20, इससे ये हो गया, इससे कट जाएगा तो 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है इसमें। और आप इसकी जो पहली क्लास है कार्य की, अगर उसको देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही लगाया है mgh अपॉन ये। तो हाइट निकलवा रहा है तो m का मान कितना है 40, h हाइट निकालनी है और g का मान 10 है अपॉन समय कितने 20 सेकंड में ये लड़की ऊपर चढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं, 50 किलोग्राम का एक, इसको भी बहुत जल्दी करते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा 50, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 15 चौक 60, 15 को 60 यानी 66, यानी इसका हो जाएगा 6.6 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 10, इससे ये कट जाएगा। और इसको हल करेंगे दोस्तों तो यानी इसको इससे हल करेंगे तो इसका 66 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 6 30 की 0, चलो 3 6 30 और 3 33, 330 हो जाएगा इसका वॉट। इसका आंसर ये है। कितना समय लगा, मात्र कैलकुलेशन हो, और वो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है mgh अपॉन s, ये पावर वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा, एक और पावर बड़ा क्या है mgh अपॉन t यानी समय। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है, m क्या है 50 किलोग्राम, g क्या है 10, h क्या है जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों, हाइट को हमको निकालना पड़ता है, यानी 44 सीढ़ियाँ हैं और 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की ऊंची, तो इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद कितना आ रहा था हमारा 660 अपॉन 100 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6.6। ये किस में आ जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर से ये किस में था सेंटीमीटर में। ठीक दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसको हल करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 330। ठीक है दोस्तों, ये वही चीज़ है, कुछ नहीं है नया इसमें। mgs फॉर्मूला लगाया 330, इसका आंसर हो गया। आगे, यदि कोई एजेंट समय t क्या है दोस्तों, समय t और वर्क यानी काम w करता है तो इसकी पावर क्या होगी w अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, वही चीज़ शक्ति बराबर क्या हो जाए यानी कार्य अपॉन समय, यह किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर है, मात्रा क्या है जूल सेकंड, इसको किस में मानते हैं वॉट में। ठीक है दोस्तों, वही चीज़। ठीक है, ये कार्य है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ये कार्य होता है, यह एक अदिश राशि, इसका मात्रक जूल है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी यानी वर्क अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे इस सवाल को भी जल्दी से निपटाते हैं दोस्तों। 50, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150, यानी 150 है तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू, सॉरी ये हमारा हो गया थोड़ा गलत, 50 इंटू ये सीढ़ी है, इसको हमको निकालना है, 15 तिया 45, 15 ती 45 की 5, हाँ 4, 15 चौक 60, कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 6.65। ठीक है दोस्तों, 50 इंटू 6.65 इंटू 10 अपॉन 10, तो इसको इससे हम काट देंगे बस, और क्या है, अब बाकी का इसको हल करना है 6.65। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो लगभग कितना आएगा 322.5 वॉट। ये आप आराम से हल करना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से, आप इनको बार बार हल करके देखें इन प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, यही आपके रेलवे के सभी एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 322.5। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला वही था mgh। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है, अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, ये किसका है दोस्तों, यह है शक्ति का उदाहरण। आगे है, फिर एक और सवाल है, इसको देखते हैं दोस्तों। यह है 80 किलोग्राम की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठती यानी उठने हेतु आवश्यक औसत शक्ति पूछ रहा है। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, 50 कितने मीटर 40 मीटर कितने 50 सेकंड में। ठीक है दोस्तों ये 50 नहीं, ये कितना है 80 किलोग्राम, ये मास हो गया कितना 40 मीटर, समय 50 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इंटू 10 हो गया, इसको इससे काट दो और ये हो जाएगा 8 पन्ने 40। ठीक है दोस्तों, ओटुट 64 जूल प्रति सेकंड, इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ नहीं लगाया मैंने, वही mgh अपॉन टी।
ये क्या है, पावर का फॉर्मूला, यही लगा रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, ये वही है mgh। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 640 जूल प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, इनमें से सारे हैं दोस्तों आपकी क्लास पूरी खत्म हो चुकी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और इसी प्रकार की क्लासें देखते रहें, जो पहले क्लास हो चुकी हैं उन क्लासों को भी अवश्य देखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।